हेलो दोस्तों, यदि आपको त्रिकोणमिति के एंगल को याद करने में दिक्कत होता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 का वैल्यू कितना होगा, सेक 60 का वैल्यू कितना होगा, और आपको त्रिकोणमिति का टेबल लिखने भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के टेबल को बहुत आसानी तरीके से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह के बॉक्स को बनाइएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। और इधर वाले बॉक्स में लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, और सबसे लास्ट में सेक थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। तो साइन का निकालने का तरीका होता है अंडर रूट, आपका ये पहला एंगल है तो इसको हम लिखते हैं 1/√4। √1 किसका स्क्वायर होता है, तरीके तो साइन का निकालने का तरीका होता है, हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 0/4, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4, उसके बाद हम लिखेंगे 4/4। ठीक, साइन का निकालने का तरीका होता है 0/4 रूट में सारा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब ये 0 किसका रूट होता है, 0 का, और 0/2 कितना हो जाएगा, 0/2 बराबर 2। एक किसका वैल्यू होता है 1 का, और 4 किसका होगा 2 का। आपका यहाँ से 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में आपका बचा √2। यहाँ से √3 बाहर नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा ऊपर ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा, तो √1 किसका होता है 1 का। तो इस तरह से हमने साइन का वैल्यू निकाल लिया कि साइन का जो होता है 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, और साइन 90 का होगा 1। बस आपको सिर्फ साइन का निकालना होता है, उसके बाद इसी से सारा निकल जाता है। अब कॉस का निकालना है तो सिर्फ आप इधर से लिखिए, ये वाला आप यहाँ लिख दीजिए 1, उसके बाद ये वाला आप यहाँ लिख दीजिए तो हो जाएगा √3/2, उसके बाद ये यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे, और ये वाला लास्ट में। तो साइन निकल गया तो कोस बहुत आसानी से निकल जाता है। और अगर साइन और कोस निकल गया तो आपका टेन भी बहुत आसानी से निकलता है, क्योंकि टेन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है sin/cos, sin/cos, यानी साइन को कॉस को भागा दीजिए तो आपको टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू है 0 और कॉस 0 का वैल्यू है 1, तो 0/1, तो 0/1 होता है आपका 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 अब बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा। √2 1/√2 अब बटा 1/√2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1। और अगर हम √3/2 और 1/2 को नीचे नीचे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा आपका √3, और 0 1/0, किसी के भी नीचे 0 होता है उसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको साइन का वैल्यू मालूम है, कॉस का मालूम है, तो टेन का आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और टेन अगर आपका निकल गया तो कॉट सीधा इसका उल्टा होता है, यानी ये इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 1/√3 यहाँ पे हो जाएगा, 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यदि आपको साइन का वैल्यू मालूम है तो साइन से आप कॉस निकाल सकते हैं, टेन का वैल्यू मालूम है तो कॉट निकाल सकते हैं। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा करने का मतलब ये है आपका 0/2, तो 0/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/0, किसी के भी नीचे 0 होता है तो वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका है 1/2, 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 2/1, यानी कि हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका 1/√2, तो इसको आप अगर उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि √2। इसको अगर आप उल्टा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/,
√3 और 1 को अगर आप उल्टा करते हैं तो 1 ही आता है। यानी साइन का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू आप साइन से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक का जो वैल्यू होता है वो साइन का अपोजिट होता है। अब कोसेक का एक बार अगर निकल गया तो सेक इसका हो जाएगा, यहाँ का 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का √3 यहाँ पे हो जाएगा, ये √2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि सबसे मेन होता है आपका साइन, साइन निकलेगा तो साइन के बाद आप कोस निकाल सकते हैं। tan निकालने के लिए साइन और कोस को डिवाइड कर दीजिए, tan निकल जाएगा, tan निकल जाएगा तो आप कॉट निकाल सकते हैं। और कोसेक के लिए आप साइन को उल्टा कर दीजिए, और कोसेक अगर आपको मालूम हो गया तो सेक भी मालूम हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बोर्ड से रिलेटेड ऐसे ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।